सर आप क्या समझते हैं, हमने देखा है कि माजी में भी गुज़श्ता साल जब जून में जो है ईरान पर इस तरह से हमले किए गए, उसके बाद से मुज़ाकरात करने की दोबारा से कोशिश की गई है। अभी क्या समझते हैं कि निगोसिएशन होने के चांसेस जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं? बातचीत ये हमेशा जो है बातचीत रहता है कि बातचीत हर जंग के बाद बातचीत होती है। आपने देखा कि 20 साल तक जंग होती रही। अफगानिस्तान में नेटो और अमेरिका की अफवाहें आखिर में बातचीत हुई, एक मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे के बाद जो है दोबारा तालिबान को हुकूमत दी गई। दुनिया में जब भी जहाँ पर भी जंगें होती है, कोई भी लड़ाई होती है तो बाद में बातचीत होती है, दरमियान में बातचीत होती है। तो बातचीत तो होगी किसी न किसी बढ़ाने पर, लेकिन ये देखना होगा कि ये जंग कितना नुकसान करने जा रही है दुनिया का, और क्या अब ये दुनिया वाकई ऐसी दुनिया है कि अब ईरान है, इसके बाद कोई दूसरा मुल्क होगा जहां अमेरिकी सदर का मूड होगा, उसको ताराज कर दिया जाएगा, उस पर हमला कर दिया जाएगा और दुनिया तमाशाई करके बैठी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर जो अमेरिका ने हरकत की है, इसके बाद दुनिया मजीद इसको बर्दाश्त करेगी। अब आज शायद ये बात नजर ना आ रही हो, लेकिन मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आगे चलकर हमें कुछ दिनों में नजर आएगा कि इस तरह की कुव्वतें सामने आएंगी जो इस सिलसिले को रोकेगी कि एक मुल्क के हाथ में पूरी दुनिया की तस्वीर है। सर जिस तरह से हमने देखा है कि ईरान की जानिब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया गया है, क्या समझते हैं आप कि कितना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल होने वाला है? आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के जो रिमार्क्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में, और जब उन्होंने वहाँ पर जाकर तकलीफ की तो जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया अक़वाम मुत्तहिदा का, और उन्होंने कहा कि मैं इसको पैसे देता हूँ, इसकी नेट ठीक नहीं है और टीवी काउंटर नहीं चलता, और उनके जो सार्केस्टिक रिमार्क्स थे वहाँ पर, तो आपको अंदाजा है कि अमेरिका और खुद अमेरिकी सदर कितनी अहमियत देती है अक़वाम मुत्तहिदा को। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है। हमारे साथ मौजूद थे मसूद रज़ा, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया।